तेरा नाम को चूड़ो खया की बाल माजिया जीत पर गेर मेरा योड़ी को बाल मामा लकवे गयो सुनो बात नहीं को ना दे सते खायो और खड़ो है करा बल्लम हाथ पकड़ कर बल्लम जिया जीत में चायो और तुम बेरो को ना के अपनो असली सरदी खायो और पंचाली को यो डर है गयो दुसट को कर दूंगा कुछ वह कर बाबा के रुपया सुनवो सोवा पीछे और बढ़िया संता के देख मोजने लेछे अरे आप सरी को काम डाट कर जोड़ दे
तो बल्लम को ना गलती खायो और बुझा के बल ठार जिया जीत में सोबर सुन वो देख गो मरियो और फिर सिर के माले ले जाकर धरती पर फिरता देख दाव में आयो। अरे जिया जीत खत्म हो गयो कर गो काया के तू रोके में पंचाली और अपने पति को समझाती है और चूड़े के हाथ लगा करके इशारा देती है कि पति देव मैं रानी से शर्त लगा चुकी हूं, मैं त्रिया की जा छतरानी, अगर आज ये जिया जीत गया तो हार गया तो मेरा सदा सदा के लिए नीचापन हो जाएगा। अगर आज जिया जीत को तूने खत्म नहीं किया तो मैं ये समझ लेना कि 4 पतियों की रानी बचूंगी, तेरा नाम का चूड़ा दूर हटा दूंगी। और ये सबद बल्लम समझता है, समझ करके प्रसन्न होता है कि धर्मपुत्र ने तो ऑर्डर नहीं दिया पर मुझे पंचाली का ऑर्डर मिल गया, मैं इसके कहने से जिया जीत का आटा काट दूंगा और मेरो कहने बेरो पड़ गो तो मैं धर्मपुत्र बूझो तो या कह दूंगा मैं तो पंचाली का कह बस या काम करो। धर्मपुत्र सत्यवादी है, त्रिया को कुछ नहीं कहेगा, ये मेरा कार्य सफल हो जाएगा। और कुंती पुत्र भीम तीसरा फैल लड़ रहा था और लड़ता हुआ दंगल के अंदर और जिया जीत का हाथ पकड़ता है और दोनों हाथों को पकड़ करके जोर के बल से अपनी शक्ति के प्रताप से जिया जीत को कुश्ती से अद्दर उठाता है और दंगल से अद्दर उठा करके दोनों भुजाओं के बल से लेकर के और सिर के ऊपर ले जाता है, 100 बार जोर से घुमाता है, जिया जीत तरायमान हो जाता है और 100 बार घुमा करके जोर से धरती के ऊपर पटक देता है। जिया जीत के प्राण फकीर उठ जाते हैं, जिया जीत मरता ही सारा दंगल में रोड़ो माच गोग बल्लम को तो मोत्यार को छई कौन जो माना हुआ जिया जीत का वध कर दिया। सबके सब अपने अपने स्थानों पर चले गए। राजा बड़ा प्रसन्न होकर के पुरस्कार बल्लम को देता है। भक्तों सब अपने अपने स्थानों पर जाने के बाद कुश्ती का खेल देखने के लिए राजा का साला कीचक आया हुआ था। कीचक ने मन में विचार किया कि मैं जाऊंगा और मेरी बहन सुदेशना से मिल करके आऊंगा। और चलता चलता कीचक अपनी बहन सुदेशना के महल में जाता है और जाकर के सुदेशना से बातें करता है।